नमस्ते, आदाब, सत श्री अकाल मेरे प्यारे प्यारे सोलमेट। आज का जो टॉपिक है वो ये है कि चक्रास करने से फेस में पिंपल्स आ रहे हैं, चक्रास करने से मुझे नींद आती है और ये भी आता है कि योगा करने से मुझे बॉडी से रिलेटेड प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है। तो चलिए इसी टॉपिक पर आज हम बात करते हैं। क्या होता है कि जो आपके चक्रास होते हैं ना वो ओपन होते हैं बट वो एक्टिवेट नहीं होते एक अच्छी तरीके से। जब आप अपने चक्रास पर काम करना शुरू करते हो तो आपकी जो पास्ट लाइफ के संस्कार होते हैं, इस जन्म के जो संस्कार होते हैं, जो आपके जंक डीएनए होते हैं, ये सब हील होना शुरू हो जाते हैं। ठीक है, और ये हील तभी होंगे जब ये क्लियर होंगे। क्लियर अर्थात अंदर ग्लास भरा हुआ है, जब तक ये खाली नहीं होगा तब तक आप इसमें पॉजिटिविटी या अच्छी चीज़ें कैसे डाल पाओगे। भरे गिलास में क्या आप एक्स्ट्रा पानी डाल पाओगे? नहीं डाल पाओगे ना। तो यही बात है कि अंदर से सब गंदगी खाली होती है। आपके फेस में पिंपल आ रहा है मतलब आप चक्रास पर काम कर रहे हो तो अंदर की गंदगी बाहर निकल रही है। ठीक है, क्लियरिंग हो रही है। आपके सेल जो एकदम डाउन पड़े थे वो क्लियर हो रहे हैं, एक पॉजिटिव एनर्जी में कन्वर्ट होना शुरू हो रहे हैं। ठीक है, आपको नींद आती है तो अंदर कोई ना कोई ऐसी चीज़ फंसी पड़ी है। ठीक है, वो एनर्जी जो डाउन है एकदम, जो आपको दिन भर सुलाते रहती है, वो एनर्जी आपकी फंसी पड़ी है, इसलिए ऐसा हो रहा है। जब ये हील होने लगेंगे ना, क्लियर होने लगेंगे, तो एक टाइम ऐसा आएगा कि अंदर से जब खाली हो जाता है ना सब कुछ, उस समय आपको बहुत सुकून महसूस होगा। ये जो अभी आप फेस कर रहे हो कि फेस में बहुत ज़्यादा पिंपल आ रहे हैं, ये आ रहे हैं, अंदर क्लियरिंग होती है डियर, इस चीज़ को समझें। एग्ज़ाम्पल मैं देती हूँ, जैसे एक घर है, उस घर में बहुत ज़्यादा गंदगी है, उस गंदगी को आप देख नहीं पा रहे हो, ऐसी गंदगी है। लेकिन अगर आप पानी डालोगे तो जैसे ही आप पानी डालोगे गंदगी साथ में बाहर आएगी ना। तो बस वैसे ही है, जब आप बहुत पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करते हो जैसे कि चक्रास, तो ये आपकी चक्रास को एक्टिवेट करते हैं। आपके जो भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम है, जो भी पहले से बना हुआ पैटर्न है, जंक डीएनए है, सब हील होना शुरू होता है। ठीक है, आपके जो भी संस्कार है पुराने, वो सब धीरे धीरे हील होते हैं ताकि उसकी जो गंदगी है आपकी बॉडी, आपकी सोल से, आपकी बॉडी से रिलीज़ हो। तभी तो आपकी बॉडी और आपकी सोल लाइट बन पाएगी। तो ये सब क्लियर होते हैं। ठीक है, अब ऐसा नहीं करना है कि हमें ये प्रॉब्लम हो रही, वो प्रॉब्लम, आपने वो प्रॉब्लम बना दी है, एक वजह दे दी है उसे। अगर आप वजह नहीं देते ना तो आप उसे कर देते, लेकिन अगर आपने कोई वजह दे दी है ना कि चक्रास करने से मुझे नींद आ रही है, ठीक है, तो आपने क्या किया है कि आप अपनी गंदगी का जो ब्लेम है आप चक्रास पर डाल रहे हो। ठीक है, क्या कर रहे हो आप? अपने अंदर की जो गंदगी है उसका ब्लेम आप अपने इनर वर्क में डाल रहे हो, जबकि आपको मैं बता दूं कि ये इनर वर्क ही आपको फाइनेंशियली स्टेबल रख सकता है, ये इनर वर्क ही आपको इमोशनली स्टेबल रख सकता है। अदरवाइज़ अगर आप ये सोच रहे हो कि ना कि मैं, अदरवाइज़ अगर आपने ये किया ना कि इसकी वजह से ऐसा हो रहा है, इसकी वजह से ऐसा ही हो रहा है, ठीक है, तो आप ब्लेमिंग मोड में हैं। आपके अंदर ये इशू है कि आप अपने इनर वर्क को ही दोष दे रहे हैं, अपने अंदर से निकलने वाली गंदगी को। आपको मैं बता दूं कि आपकी जो 5 सेंसेस हैं वो पॉजिटिव नेगेटिव सारी एनर्जी अपने आप ही कलेक्ट करती है क्योंकि वो एक्टिव रहती है। ठीक है, अगर आप अपने 5 सेंसेस को कंट्रोल करोगे, अगर आप पॉजिटिव चीज़ें करना शुरू करोगे तो आप धीरे धीरे हाई वाइब्रेशन में जाओगे और ये जो ब्लेमिंग मोड है ना आपके अंदर, ये ब्लॉकेज, वो हील होना शुरू हो जाएगा। लेकिन अगर आप ये सोच रहे हो ना कि सारी प्रॉब्लम इनर वर्क की वजह से हो रही है, तो आप यहाँ रॉन्ग हैं। या आपके अंदर की गंदगी है जो इस इनर वर्क से बाहर आ रही है। इस चीज़ को आपको लिख कर रख लेना है कहीं, क्योंकि ये ट्रू है। अब जब मैं इनर वर्क करती थी तो मेरे फेस में भी प्रॉब्लम हो रही थी, बॉडी में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हो रही थी और मुझे पता था कि चक्रास कर रहे हैं, चक्रास की वजह से सारी चीज़ें ठीक हो रही है, क्लियर हो रही है, ये पता था मुझे। क्यों पता था ये भी मैं लास्ट में ज़रूर बताऊंगी। अब बात करते हैं, योगा करने से हमारी बॉडी में प्रॉब्लम हो रही है, एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है, तो चलिए इस पर आते हैं। अगर आप योगा करते हैं तो योगा करने से क्या होता है कि एसिडिटी की प्रॉब्लम स्टार्ट हो जाती है, बहुत सारे लोगों को हो जाती है, बहुत सारी चीज़ें हो जाती हैं। ठीक है, तो योगा करने से नहीं हो रहा है डियर, आपके अंदर की गंदगी बाहर आ रही है। तो एसिडिटी की जो प्रॉब्लम है ना, आपका जो सोलर पिक्सल चक्र है ना वो सच में बहुत वीक है, और इसलिए जब आप योगा कर रहे हो तो आपका सोलर पिक्सल चक्र एक्टिवेट हो रहा है।
ठीक है। और जब वो एक्टिवेट हो रहा है तो अंदर की गंदगी तो बाहर आएगी ना। तो एसिडिटी योगा करने से नहीं होती, कोई बीमारी योगा करने से नहीं होती, बल्कि आपके अंदर की गंदगी बाहर निकालती है, सरफेस पर लाती है। तो ये आपकी सारी बीमारियां सरफेस पर आ रही हैं, अंदर की जो भी गंदगी है सरफेस पर आ रही है। चक्रास करने पर भी आपके अंदर की सारी गंदगियां सरफेस पर आ रही हैं, वो क्लियर हो रही हैं, अंदर से हील हो रही हैं, ठीक है। अगर आपको एसिडिटी की प्रॉब्लम हो रही है तो आप मंडूका आसन करें, ये योगा के अंदर आता है। इससे क्या होता है कि आपका सोलर पिक्सल चक्रा वो धीरे धीरे अच्छे से हील होना शुरू हो जाएगा और आपको जो एसिडिटी की प्रॉब्लम है वो भी ठीक हो जाएगी। आप लोग एक गलत फहमी में जी रहे हो, चक्रास को, योगा को एक ब्लेम मोड में डाल रहे हो। कैसे डाल रहे हो कि इसकी वजह से मुझे प्रॉब्लम हो रही है, बल्कि ये ही चीज़ है जो आपको अंदर से क्लियर कर रही है। आपकी सोल को तो क्लियर कर रही है, ये आपकी बॉडी को भी क्लियर कर रही है। आपकी सोल तो लाइट बन रही है, आपकी बॉडी भी लाइट बन रही है, ताकि आपको फ्यूचर में बहुत सारी बीमारियों का सामना ना करना पड़े। जैसे कि आज के डेट में हर कोई हार्ट अटैक की प्रॉब्लम से जूझ रहा है, ठीक है। इमोशनली बहुत ज़्यादा परेशान हो रहा है। आज के डेट में मोटापा बहुत ज़्यादा बढ़ गया है। आज के डेट में लोग पतले हैं लेकिन बीमारियां भी उनको बहुत ज़्यादा हो रही है। क्यों हो रही है? क्योंकि वो लोग अपनी इनर वर्क में चक्रास और योगा को शामिल नहीं करते। अगर इसे शामिल करेंगे तो अंदर की गंदगी, आपके पास लाइफ के संस्कार, आपके जंक डीएनए, आपके जो भी रॉन्ग बिलीफ सिस्टम के पैटर्न हैं, आपके इश्यूज़, आपके ब्लॉकेज हील होना शुरू होंगे। और जैसे ये हील होंगे क्या होगा? लाइट बनोगे आप, डिवाइन से अलाइन होना शुरू हो जाओगे। तो आपकी जो सेल्स अंदर के होते हैं, है ना, डीएनए के सेल्स, वो हील होंगे, क्लियर होंगे। ये सब करना ज़रूरी होता है। उसके साथ साथ हमें नॉलेज पर भी ध्यान देना ज़रूरी होता है कि हर चीज़ क्यों हो रही है, किस लिए हो रही है, ठीक है। एंड लास्ट में सिर्फ मैं इतना ही कहूँगी कि अगर आपके बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं आपके पर्सनल लाइफ से रिलेटेड, आप पर्सनली सेशन बुक करा सकते हैं या फिर आप खुद से मेहनत कर सकते हैं, जैसे मैंने की। हर क्वेश्चन के आंसर जानने के लिए मैंने बहुत रिसर्च किया है, ठीक है। लेकिन अगर आप नहीं कर पा रहे हैं रिसर्च तो आप काउंसलिंग ले, ओके, और अपनी कोडिपेंडेंसी इशू को हील कर लें, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। इमोशनली और फाइनेंशियली रूप से आपको खुद पर डिपेंड होना है, ना कि किसी और पे, ओके। थैंक यू सो मच वीडियो देखने के लिए।